वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मैथ्स सब्जेक्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 लेंगे, क्लास 9th का। टॉपिक है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, मैं आपको पहले इस टॉपिक को समझाता हूँ कि लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन होगा। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू रहेगा उस इक्वेशन जो भी हम लिखेंगे, और उसमें वेरिएबल हमारे पास टू होंगे, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन होगी जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, और वो वेरिएबल्स हम अमूमन जो है एक्स और वाई की फॉर्म में लेते हैं। तो चलिए, कोई भी इक्वेशन जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन कब कही जाएगी, अगर हमारे पास वो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगी, तो हम उस इक्वेशन को नाम देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि एनी इक्वेशन विच इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी बोथ आर नॉट ज़ीरो। मीन्स हमने जो इक्वेशन लिखी ए एक्स प्लस बी वाई, जैसे आपने यहाँ देखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसमें जो आपके पास एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ ए और वाई का कोफिशिएंट है बी, ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये ज़ीरो होते हैं तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा। और सी हमारा जो है ज़ीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, जो भी आप कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रियल नंबर हो सकते हैं ये तीनों, बट ए और बी जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है हमारे पास जो इक्वेशन के मुताबिक कि एनी इक्वेशन विच इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी बोथ आर नॉट ज़ीरो, इज़ कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ लिख के दिए, दैट इज़ 3x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो, एंड सेकंड इक्वेशन इज़ 4x प्लस 8y इक्वल टू ज़ीरो। मैंने जैसे आपको कहा, आपका ए और बी जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आपका सी जो है वो ज़ीरो हो सकता है, आप ये चाहे ज़ीरो के बराबर लिखो या ना लिखो, तो सी ज़ीरो के बराबर हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। तो आप ऐसे ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलो, इसी के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 3.1। दैट इज़ पहला क्वेश्चन उसमें है कि जो कॉस्ट होती है एक नोटबुक की, वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मीन्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। हमें इसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए, हम यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो हमने क्या लिखी यहाँ पर, रुपीज़ एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू रुपीज़ वाई। हमने दो वेरिएबल ले लिए, जो नोटबुक की कास्ट थी वो एक्स की फॉर्म में लिया, एंड जो पेन की कास्ट थी वो हमने वाई की फॉर्म में ले लिया, दो वेरिएबल हो गए। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो कास्ट ऑफ नोटबुक है, नोटबुक की कास्ट जो है वो डबल है दैट ऑफ कास्ट ऑफ ए पेन, दैट इज़ टू इंटू ट्वाइस इंटू कास्ट ऑफ ए पेन। तो हमने यहाँ पर कास्ट ऑफ नोटबुक जो है वो एक्स लिखा है, और कास्ट ऑफ ए पेन हमने वाई लिखा। तो हमने लिखा एक्स इक्वल टू टू इंटू वाई, दैट इज़ एक्स इक्वल टू टू वाई। फिर आपको पता है कि ये टू वाई जो है ट्रांसपोज होके लेफ़्ट साइड आता है और इसका साइन चेंज होता है, दैट इज़ एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है पहले क्वेश्चन की। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको एक्सप्रेस करना है जो भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, किस फॉर्म में, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, और इंडिकेट करनी है वैल्यू उसमें हमने देखनी है, पहचाननी है कि ए हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या है, एंड सी क्या है हर एक केस में। तो इसमें देखेंगे आप, पहला क्वेश्चन आता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। इसमें अगर आप देखोगे, इस इक्वेशन को हम लिख कैसे सकते हैं, 2x प्लस 3y। आपको पता है कि जो भी नंबर हमारे पास राइट हैंड साइड में होता है वो ट्रांसपोज होकर लेफ्ट हैंड साइड आता है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का जो है वो माइनस में हो जाता है, यानी कि जहाँ एडिशन का वहाँ सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो सिमिलरली हमारे पास प्लस है 9.35 बार, और ये लेफ्ट हैंड आके अपना साइन ट्रांसपोज होकर माइनस कर देता है, दैट इज़ 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हमने इसको कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ, ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने कंपेयर करने के बाद क्या क्या किया कि आप देखोगे तो ए किसके बराबर आएगा, ए बराबर 2 के बराबर आता है, और बी जो है वो 3 के बराबर, एंड सी जो है वो -9.35 बार के बराबर आता है। तो सिमिलरली आपके पास सेकंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ऑलरेडी हमारे पास ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में है। तो जब आप कंपेयर करेंगे इसको तो हम आपके पास क्या आएगा, ए इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू -1/5 एंड सी इज़ इक्वल टू -10। सिमिलरली इसका जो सिक्स्थ पार्ट है वो हमारे पास है 3x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। जैसे मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपका जो ए और बी दोनों जो नंबर हैं वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर y है ही नहीं, तो इसका मतलब ये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि एज़ पर डेफिनेशन, हमारे डेफिनेशन के मुताबिक 3x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसमें नहीं है। ये इसको हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल एक ही है इसमें, दैट इज़ एक्स। तो इट कैन बी, अगर हम इसको टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, एक्चुअली टू वेरिएबल नहीं है, बट अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस ज़ीरो इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसने कहा था क्वेश्चन में कि आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिखनी है। तो आपको रिप्रेजेंट जब इसमें करेंगे तो आप लिखेंगे ए, अगर कंपेयर करेंगे ए इक्वल टू हमारे पास आता है 3 एंड बी इक्वल टू ज़ीरो और सी इज़ इक्वल टू हमारा रहता है +2। तो ऐसे ही आप दूसरे पार्ट्स भी कर सकते हैं। किसी भी परेशानी का सामना जब आप करेंगे इस क्वेश्चन को रिलेटेड को लेके, तो आप इस जो ये नंबर आपके पास डिस्प्ले हो रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।